Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, SK झा द्वारा प्रकाशित रेलवे के 4100 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन में से जीव विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का रिवीजन कराने जा रहा हूं, जिसका भाग संख्या 3 है, जो आपके महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा जैसे रेलवे, SSC, BPSC, बिहार दरोगा, उत्तर प्रदेश दरोगा इत्यादि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 668। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ऑप्शन ए, स्थानीय फूलों के पौधे और उनमें जुड़े खतरे। ऑप्शन बी, वनस्पतियों और जीव की विविधता। ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। ऑप्शन डी, विविध जीन कुंड की उपलब्धि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। प्रश्न संख्या 669। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। ऑप्शन ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन बी, विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन सी, विकासशील देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। या ऑप्शन डी, विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित देश 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। प्रश्न संख्या 670। मॉन्ट्रियल संलेख का लक्ष्य है। ऑप्शन ए, ओजोन अवक्षय तत्व को कम करना। बी, जैव विविधता का संरक्षण। सी, जल प्रदूषण नियंत्रण। डी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना। प्रश्न संख्या 671। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए, पेरिस। बी, दोहा। सी, मॉन्ट्रियल। डी, कोपेनहेगन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। प्रश्न संख्या 672। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। ऑप्शन ए, भूगर्भ से धरातल की ओर। ऑप्शन बी, एक जीव से दूसरे जीव की ओर। ऑप्शन सी, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। ऑप्शन डी, नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जीव से दूसरे जीव की ओर। प्रश्न संख्या 673। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है। ऑप्शन ए, 2006। ऑप्शन बी, 2007। ऑप्शन सी, 2008। ऑप्शन डी, 2009। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008। प्रश्न संख्या 674। लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। ऑप्शन ए, ब्रायोफाइट। बी, थैलोफाइट। सी, टेरिडोफाइट। डी, अनावृत बीजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइट। लाइकेन का संबंध थैलोफाइट से है। चलते हैं प्रश्न संख्या 675। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। ऑप्शन ए, टेरिडोफाइट। बी, थैलोफाइटा। सी, ब्रायोफाइटा। डी, जिम्नोस्पर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। प्रश्न संख्या 676। निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन ए, राइजोपोस। बी, ब्रायोफाइलम। सी, प्लेनेरिया। डी, हाइड्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपोस। प्रश्न संख्या 677। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए, काइटिन। बी, लिग्निन। सी, पेक्टिन। डी, सेल्यूलोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 678। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। ऑप्शन ए, कारा। बी, रिक्सिया। सी, उल्बा। डी, स्पाइरोगायरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्सिया। कारा, उल्बा, स्पाइरोगोरा ये सभी थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 679। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, कीचड़। बी, वायु। सी, पानी। डी, रेत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी पानी। शैवाल पानी में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 680, निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है? ऑप्शन ए मार्केंसिया, बी रिक्सिया, सी फ्यूनेरिया, डी कारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कारा। प्रश्न संख्या 681, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए राइजोइड, बी कैप्सूल, सी थैलस, डी ब्रायोफाइटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइटा। प्रश्न संख्या 682, राइजोइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों की सहायता से यह आधा स्तर से जुड़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 683, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पत्ते, बी फूल, सी जड़, डी तना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फूल। प्रश्न संख्या 684, डैश संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी थैलोफाइटा, सी शैवाल, डी टेरिडोफाइटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा। प्रश्न संख्या 685, निम्न में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी आवृत बीजी, डी अनावृत बीजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनावृत बीजी। प्रश्न संख्या 686, अनावृत बीजी जिसे जिम्नोस्पर्म के नाम से जाना जाता है को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचना की सतह पर विकसित होते हैं। ऑप्शन ए अनावृत, बी सही ट्रेट, सी गैर गतिशील नर युग्मक, डी पंख वाले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनावृत। प्रश्न संख्या 687, वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है? ए मक्का, बी पैफियो पेडिलम, सी घास, डी द्विबीजपत्री पौधे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्विबीजपत्री पौधे। प्रश्न संख्या 688, डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, बी टेरिडोफाइटा, सी थैलोफाइटा, डी एंजियोस्पर्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म। प्रश्न संख्या 689, रंध्र स्थित होते हैं? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाओं में, बी क्लोरोफिल में, सी उदर में, डी पत्तों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पत्तों में। रंध्र को एस्टोमाटा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 690, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन ए जड़, बी बीज, सी फूल, डी तना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तना। तना का और बात करें तो अदरक का खाने वाला भाग भी तना ही है। हल्दी भी तना का भाग है। चलते हैं प्रश्न संख्या 691, डैश ये पुंकेसर के भाग हैं, डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है? ऑप्शन ए पपीता, बी नारियल, सी सरसों, डी तरबूज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरसों। प्रश्न संख्या 692, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? ऑप्शन ए पपीता, बी सेब, सी लीची, डी अनार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीची। प्रश्न संख्या 693, निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रारोह में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए मूलांकुर, बी प्रांकुर, सी बीजपत्र, डी युग्मज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रांकुर। प्रश्न संख्या 694, डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है? ऑप्शन ए फल, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फल। प्रश्न संख्या 695, पौधों में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी गैस विनिमय, डी वाष्पोत्सर्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पो उत्सर्जन, जिसे ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 696, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, बी केल्विन साइकिल, सी फर्मेंटेशन, डी ऑक्सीडेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं।
प्रश्न संख्या 697, वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। ऑप्शन ए रंध्र के द्वारा, बी बाह्य त्वचा के द्वारा, सी संवहनी मंडल के द्वारा, डी आवरण के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रंध्र, जिसे स्टोमाटा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 698, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी एथिलीन, सी जिब्रेलिन अम्ल, डी ऑक्सिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिक एसिड। प्रश्न संख्या 699, पौधे के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट डैश है। ए यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, सी एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, या डी अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न संख्या 700, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सिन, डी साइटोकाइनिन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक एसिड। प्रश्न संख्या 701, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। ऑप्शन ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी ऑक्सिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे के तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। प्रश्न संख्या 702, पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है। ऑप्शन ए कोशिका विभाजन में सहायक, वृद्धि में बाधा डालता है, सी तने की वृद्धि में सहायक, डी कोशिका को लंब रूप में पनपने में प्रेरित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका विभाजन में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 703, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। ऑप्शन ए बीजांड, बी अंडाशय, सी एंडोस्पर्म, डी युग्मनज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म। प्रश्न संख्या 704, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है। ऑप्शन ए जल, बी जानवर, सी वायु, डी पौधे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पौधे। प्रश्न संख्या 705, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पुनर्जनन, बी बाष्पोत्सर्जन, सी यौन प्रजनन, डी परागण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परागण। प्रश्न संख्या 706, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन ए बीजांड द्वारा जनन, बी पुनर्जनन, सी लैंगिक, डी मुकुलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। प्रश्न संख्या 707, परागण पॉलिनेशन डैश है। ऑप्शन ए स्टिग्मा से पराग कोष तक का पराग का संचार, बी पौधों में पराग का उत्पादन, सी पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार, डी बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराग कोष से स्टिग्मा तक पराग का संचार। प्रश्न संख्या 708, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप डैश है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी ग्लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज। प्रश्न संख्या 709, मुंह की परत डैश से बनी होती है। ऑप्शन ए घनाकार उपकला, ऑप्शन बी स्यूडो स्ट्रीफाइड स्तंभाकार उपकला, सी पपड़ीदार उपकला, डी स्तंभाकार उपकला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमाउस एपिथेलियम टिश्यू। प्रश्न संख्या 710, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, बी अस्थायी उत्तक, सी संयोजी उत्तक, डी अचिचर्मिक यानी एपिडर्मिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयोजी उत्तक। प्रश्न संख्या 711, डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। ऑप्शन ए संयोजी, बी तंत्रिका, सी पेशी, डी उपकला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेशी। प्रश्न संख्या 712, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, बी उपास्थि, सी अस्थि, डी रक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका कोशिका। प्रश्न संख्या 713,
जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ऑप्शन ए आयत फल की, बी ग्रंथिमय, सी शल की, डी स्तंभाकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयती फल की, क्यूबाइडल। प्रश्न संख्या 714, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी हाइपोडर्मिस या डी नर्व फाइबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पहले नंबर पर आते हैं, उसके बाद डर्मिस और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस होते हैं। प्रश्न संख्या 715, निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी रुधिर, डी लाल रुधिर कणिकाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रुधिर। प्रश्न संख्या 716, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विभेदन, बी एकीकरण, सी विरचन, डी खट्टीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विभेदन। प्रश्न संख्या 717, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमा, बी आयरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा, डी पैरेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलेनकाइमा। प्रश्न संख्या 718, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? ऑप्शन ए शीर्ष विभोज्योतक, बी पैरेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी पार्श्व विभोज्योतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शीर्ष विभोज्योतक। प्रश्न संख्या 719, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन ए पैरेनकाइमा, सी बी कोलेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा, डी जाइलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैरेनकाइमा। प्रश्न संख्या 720, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ऑप्शन ए तना, बी जड़ें, सी जाइलम, डी डंठल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाइलम। प्रश्न संख्या 721, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, बी कैबियन, सी एपिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक, डी वर्टिकल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। प्रश्न संख्या 722, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है? ऑप्शन ए कैलोरी विभोज्योतक, बी पार्श्व विभोज्योतक, सी शीर्ष स्थल विभोज्योतक, डी मध्य स्थित विभोज्योतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्श्व यानी लेटरल विभोज्योतक। प्रश्न संख्या 723, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी और डी यानी अंतर्वेशी विभोज्योतक और शीर्ष विभोज्योतक। प्रश्न संख्या 724, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए पैरेनकाइमा, बी पार्श्व विभोज्योतक, सी अंतर्वेशी विभोज्योतक या डी शीर्ष विभोज्योतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पार्श्व विभोज्योतक। प्रश्न संख्या 725, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। ऑप्शन ए अस्थायी ऊतक, बी सहयोगी तंतु, सी छलनी नली कोशिका, डी आरबीसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थायी ऊतक। प्रश्न संख्या 726, डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन ए दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, बी मृदु ऊतक पैरेनकाइमा, सी स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा, डी जाइलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाइलम अस्थायी ऊतक नहीं है। प्रश्न संख्या 727, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? ऑप्शन ए एपिडर्मल ऊतक, बी जटिल ऊतक, सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, डी तंत्रिकीय ऊतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक। प्रश्न संख्या 728, साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन ए पैरेनकाइमा, कैम्बियन सेल और स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और मेरिस्टेम, सी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, डी फ्लोएम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा।
प्रश्न संख्या 729। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, बी फ्लोएम, सी कोलेनकाइमा, डी जाइलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम। प्रश्न संख्या 730। दृढ़ ऊतक डैश से बना होता है। ऑप्शन ए सफेद रक्त कोशिकाएं WBC, बी निर्जीव कोशिकाएं, सी लाल रक्त कोशिका RBC, डी जटिल कोशिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्जीव कोशिका। प्रश्न संख्या 731। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन ए फ्लोएम, बी जाइलम वाहिकाएं, सी भ्रूण ऊतक, डी विभोज्योतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम। प्रश्न संख्या 732। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक या विभाज्योतक ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, विभाज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विभोज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। प्रश्न संख्या 733। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। प्रश्न संख्या 734। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। ऑप्शन में देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पीसीज, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। प्रश्न संख्या 735। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, बी समुद्री एनीमोन, सी साइकॉन, डी एस्केरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइकॉन। प्रश्न संख्या 736। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है। ऑप्शन ए एक कवक, एक जीवाश्म, बी एक पौधा, सी एक पशु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक पशु। स्पंज एक पशु है। प्रश्न संख्या 737। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। ऑप्शन ए लॉबस्टर, बी स्टारफिश, सी हाइड्रा, डी केंचुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। प्रश्न संख्या 738। डैश का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। ऑप्शन ए सिलेंट्रेट, बी नेमेटेडा, सी एनिलिडा, डी प्लेथिलमिन्थाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलेंट्रेटा। प्रश्न संख्या 739 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। ऑप्शन ए मूंगा, बी हाइड्रा, सी स्पंज, डी एनिलिडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनिलिडा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।